कितनी लीलाएं हैं। एक कृष्णदास जी की लीला है, इसमें सुनाता हूं कभी कभी कथा में। उन्होंने कहीं कथा में सुना, और ये महाभारत में ऐसा लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति बेनागा बिना एक दिन भी छोड़े 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करेगा, तो 12 वर्ष बाद उस नियम के प्रभाव से वो जो चाहेगा वो उसको मिल जाएगा। कोई भी एक सद नियम 12 वर्ष तक करना है, एक दिन भी आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। उसमें आपकी छुट्टी हो उसकी पूरी जिम्मेवारी ठाकुर जी रखेंगे। ऐसी ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आपका नियम पूरा ही नहीं हो पाए, लेकिन आपको फिर भी करना है। तो कृष्णदास जी नियम करते थे। उन्होंने नियम ले लिया ठाकुर जी को माला पहनाने का। बोले मैं रोज माला पहनाऊंगा ठाकुर जी है, और 12 वर्ष बाद मेरी एक ही इच्छा है कि 12 वर्ष तक मैं माला पहनाऊंगा, लेकिन 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी को आना पड़ेगा मेरे पास माला पहनवे, मैं नहीं आऊंगा। नंदगांव में रहते थे, रोज माला बनाते और रोज लेकर के नंदगांव में ऊपर ठाकुर जी को पहनाते। बारिश हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बुखार हो, पीड़ा हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी माला बेनागा रोज पहनाते। और माला पहनाने के बाद ठाकुर जी के कान में बोलते, लाला इतने दिन और रह गए, इतने महीना और रह गए, इतने वर्ष और रह गए, मेरी इच्छा पता है ना लाला, और कछू ना चाहिए, बस 13वें साल के पहले दिन तू आ जाइयो तो माला पहनाऊंगा वहीं अपनी कुटिया पे। 12 वर्ष पूर्ण होने लगे। अंतिम दिन था 12वें वर्ष का, और श्री कृष्णदास जी बेचारे रोते रोते जा रहे हैं। बोले मेरी सेवा पूरी है गई, आज 12 वर्ष को नियम पूरा है गया मेरो। ठाकुर जी के गले में माला पहनाई और कान में बोले, लाला अब मेरी सेवा पूरी होगी, अब मैं ना आऊंगा, अब तू आइयो मेरी कुटिया पे। तेरे काज 56 भोग बना के रखूंगा, खीर बना के रखूंगा, मिष्ठान बनाऊंगा, पूरी बनाऊंगा, पराठे बनाऊंगा, लाला जो तू कहेगा सब पवाऊंगा। और मुझे कछु नहीं चाहिए, ना इंद्र को वैभव, ना यम की भूमि, कुछ नहीं चाहिए, केवल लाला मेरे घर आ जाए और मैं अपने हाथन से माला पहना दूं बस। 12 वर्ष तक बेनागा प्रत्येक दिन माला ठाकुर जी को पहनाई। 13वां वर्ष प्रारंभ हुआ, रात भर सोए नहीं, 56 भोग बनाए अपनी कुटिया में, सुंदर माला बना करके रखी। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे याद आया अभी। पूरा घर तैयार करके श्री कृष्णदास जी उस मार्ग पर बैठ गए जिस मार्ग से ठाकुर जी को आना है, जो नंद भवन तक जाता है। उस मार्ग पर बैठ के पलक भी नहीं झपका रहे हैं अपनी, अपलक नेत्रों से बस मार्ग को देख रहे हैं। जरा सी हवा चलती है, कोई पत्ता हिलता है, तुरंत विचलित हो जाते हैं, जय जय आ गए, लाला आगे होगो। आज सुबह से बैठे हैं उसी मार्ग में जिस मार्ग से नंद भवन से ठाकुर जी आएंगे। पलक भी नहीं झपका रहे हैं अपनी, आंख खोल करके बैठे हैं। बोले मैं वो क्षण, ऐसा ना हो कि मैं पलक झपकूं और उसी क्षण ठाकुर जी आ रहे हूं, वो क्षण में विश्राना नहीं चाहता, मैं छोड़ना नहीं चाहता। सुबह से दोपहर हो गई ठाकुर जी नहीं आए, दोपहर से शाम हो गई ठाकुर जी नहीं आए, शाम से रात हो गई ठाकुर जी नहीं आए। रात से जब अर्धरात्रि हो गई तब तक भी कृष्णदास जी बैठे रहे। आ रहे होगो लाला, अभी व्यस्त होगो, यशोदा मैया ने पकड़ लिया होगो, नंद बाबा ने। आज से ज्यादा 100-150 साल पुरानी घटना है ये, नंदगांव की। ठाकुर जी नहीं आए। जब आधी रात हो गई, 13वें वर्ष का दूसरा दिन प्रारंभ होने लगा। पहला दिन तो निकल गया, बस अभी प्रारंभ होने में 1-2 घंटे बचे हैं। कृष्णदास जी बोले, जे नहीं आवेगो, अरे मैंने गलती कर दी, 12 साल निकाल दिए या की आश में। मुझे कहा पतो, मुझे तो पहले तो पतो ये 1 नंबर को छलिया है, और ये तो बात को पक्को ना है। ब्रजवासी ने कह के गए परसों आ जाऊंगा, बरसों तक लौट के नहीं आयो। मैंने कौन के चक्कर में 12 वर्ष अपने व्यर्थ कर दिए। अरे कौन की कथा सुन आए गए मैं, वहां में मैंने सुन ली 12 वर्ष नियम करने में। आज मैंने 12 वर्ष तक ना धूप देखी, ना ताप देखी, ना बारिश देखी, ना बीमारी देखी, रोज गए माला पहनावे। और कछु मांगी तो है ना, कोई इंद्र की संपत्ति मांगी हो, ब्रह्मा को लोक मांगो हो, कछु तो मांगो नहीं, केवल इतना ही तो मांगो, मेरी कुटिया में आ जाइयो। नहीं आयो। हमारे ब्रज के लोग ऐसे ही हैं, जब गुस्सा आवे ना तो तू तड़ाक पे आ जाए, और हमारे ब्रजवारे प्रेम में भी तू तड़ाक में ही आ जाए। 2 स्थितियां ब्रजवासी इनकी, बहुत प्रेम में आ जाएंगे तो भी तू तड़ाक पे आ जाएंगे, और बहुत क्रोध में आ जाएंगे तो भी तू तड़ाक पे आ जाएंगे। अगर ब्रजवाले आपसे आप करके बोल रहे हैं तो समझना ना तो इनको हमसे प्रेम है, ना इनको हमसे बैर है। अगर वो प्रेम या बैर में होंगे तो सीधे तू पे ही आएंगे। कृष्णदास जी बोले, अब ना रहूंगा यहाँ पे, अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा यहाँ पे। अपने सबरे बोरिया बिस्तर बांधे, जितना 56 भोग बनाया था ठाकुर जी के लिए वो सब भी डलिया में एक जगह भर लिया, सबकी पोटली बनाई, पूरी कुटिया को उजाड़ दिया अपनी को क्रोध में, और सब सामान लेकर के निकल पड़े। कहां? बोले 12 साल नंदगांव में रह लियो, नहीं आयो छलिया, अब अंतिम श्वास तक बरसाने में रहूंगा, किशोरी जी के पास रहूंगा। नंदगांव से बरसाना इतना दूर है, 7 किलोमीटर, पता ही नहीं चलती कब पहुंच गए। 7 किलोमीटर भी नहीं है। कई लीलाओं में तो ऐसा आता है कि किशोरी जी अटारी पे चढ़ करके नंदगांव में ये देख लेती हैं लाला क्या कर रहे हैं,
ठाकुर जी का उच्चारण कर रहे हैं, ठाकुर जी को यशोदा मैया का पूरे दिन किशोरी जी ऐसी बैठी रहे, सच धज के वहीं नंदगाम में देखती रहे, पास ही है दोनों। कृष्णदास जी जैसी बरसाने जाने लगे, इतने में ही सामने से गैयान को झुंड, अनेक गैया और बड़ी बड़ी गैया सब आ रही हैं चलती भाई। अब मार्ग पूरा गैयान ते भरो हुए और कृष्णदास जी कोने खड़े है गए, प्रतीक्षा करने लगे सब गैया चली जाएं तो मैं आगे जाऊं। चलते 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 महाराज घंटे बीत गए, लेकिन गैयान को वो काफिलो खत्म नहीं भयो। कृष्णदास जी बोले भैया जी इतनी गैया मैंने जीवन में पहली बार देखी, कहां से आ रही है सबरी। इतने में ही अपने कंधा पे एक लाठी टांगे और उन पे दोनों हाथ टांगो, ऐसे चल तो भयो, एक ग्वारिया आ रहा मदमस्त चाल में, ऊंची ऊंची धोती पहन रखी, पामन में कड़ूला पहन रखे हैं, गले में एक मोती की माला पहन रखी है और सिर पे बढ़िया ऐसे घुमावदार पाग पहन रखी है, पीरो पीरो चंदन यहां तक लगा रखो है और चल तो भयो बढ़िया गुनगुना तो भयो कछु आ रहा हो एक ग्वारिया। कृष्णदास जी ने कहा ओ भैया वो ग्वारिया के इतकुआ, ग्वारिया के हो का बात है बाबा। बोले भैया कौन की गैया, इतनी गैया मैं कब तक खड़ा हूं यहां पे, जो पूरी ना है रही। अरे बाबा जी नंद भवन गैया है, 9 लाख गैया है, खड़े खड़े 2 दिन निकल जाएंगे तो मैं तो पूरी ना होंगी, इतनी गैया है। कृष्णदास जी बोले भैया मैं तो भूखो मरो, पूरा दिन है कछु खाओ ना पियो, पूरे दिन प्रतीक्षा करते रहो, अब ये गैया और आ गई है सामने, अब मैं तो यहीं बैठ रहा हूं, यहीं बैठ के भोजन पा रहा हूं, फिर तब तक गैया चली जाएंगी, फिर जाऊंगा बरसाने। ग्वारिया बोले बाबा कछु खावे को तो मुँह खवाए दो। कृष्णदास जी बोले बैठ जा, तू बैठ जा। और वो ग्वारिया सामने बैठ गया, यहाँ कृष्णदास बैठ गए, पोटली खोली, बढ़िया डलिया निकाली, ले भैया उठा के तू भी पातो रहे। बाबा मेरे हाथ में गोबर बहुत लग रहा है, एक बार स्वयं पालो, फिर दूसरी बार मुंह वो पवाई दे करो। कृष्णदास जी बोले हम है तो तू नंदगाम कोई ना, ऐसे ही तेरा स्वामी है, वानु जीवन भर सेवा करवाई है, ऐसे तुम सब नंदगाम वाले जाते जाते चैन ते जान थोड़ी दोगे, अब वो सेवा कराए लोग आ जाएंगे, कुआ मुंह खोल अपनो। ग्वारिया ने मुंह खोल लियो। अब कृष्णदास जी एक बार पामे और फिर अपने ही हाथ से वाकू पवा रहे हैं, पाते पाते ग्वारिया के नेत्रन से आंसू आने लगे। कृष्णदास जी बोले भैया रोकाई करो, का भयो। बोले बाबा मैं यूं सोच रहा हूं 12 साल ते एक दिन ऐसा नहीं निकलो कि मैंने माला आपके हाथ की नहीं पहनी हो, पर आज पूरा दिन निकल गयो मैंने माला नहीं पहनी सुबह से। जैसे ही कृष्णदास जी ने सुनी माला नहीं पहनी, हाथ पकड़ लियो, कौन है तू, अपना रूप दिखा। तुरंत त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट है गए ग्वारिया के रूप में। और बाबा तो बोले देख बाबा अपनो वचन निभायो मैंने, अभी 12वें वर्ष को अंतिम दिन पूरा नहीं भयो, 13वें वर्ष को पहले दिन अभी पूरा नहीं भयो, मैं आ गया तेरे पास, अब मत कहियो कि मैंने नियम पूरा, ला चल माला पहना दे। कृष्णदास जी के नेत्र लाल पड़ गए, मुख ताम्र वर्ण का हो गया। ठाकुर जी बोले बाबा एक बाबा गुस्सा का कर रहा है, अब आ तो गो तेरे सामने, अब मुझ गोद में बैठा ले, मुझ प्रेम कर ले और तू जो चाहे वो पवा दे, जैसे चाहे जो चाहे कर ले। कृष्णदास जी बोले मैं सब समझ रहा हूं, तू काई को आयो है। बोले 12 वर्ष नंदगाम में रहो कभी नहीं आयो, लेकिन बरसाने की तरफ मुख कहा कि प्रकट है क्यों सामने, अब ना रहूंगा यहाँ पे। और अपने सब पोटली वोटली उठा के सीधे भागे बरसाने, ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े, अरे बाबा रुक जा मैं आ तो गया। बोलना है किशोरी जी की तरफ मुख कियो तो तू प्रकट है गयो, किशोरी जी के चरणन में रहूंगा तो तू रोज हाजिरी लगावे आवे, वहीं मिले करूंगा तो ते। और सुन लाला, ठाकुर जी बोले कहा, बोले आज तक मेरा नाम कृष्णदास, आज मैं अपना नाम बदल रहा हूं, अब मेरा नाम है राधादास, अब मैं वही बन के रहूंगा, अब वहीं रहूंगा। और श्री कृष्णदास जी राधादास बन गए और श्री जी के चरणन में जाकर के आनंद से विराजे।